पौड़ी विन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाईऐ। धन गुरु अंगद देव जी महाराज के महला उच्चारण करने के बाद गुरु नानक देव जी महाराज की पौड़ी को गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अंकित किया। 147 अंग पे ये पौड़ी सुशोभित है। साध संगत जी, इससे पहले हमने श्रवण किया कि महाराज किस तरीके से गुणों के खजाने अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ एकमिक होने पर ही मन की तृप्ति, आत्मा की तृप्ति की बात कर रहे हैं। अब पौड़ी में महाराज एक बारी सारा का सारा कंक्लूड करेंगे, सारा का सारा एक बारी सार निकालेंगे श्लोक का और महल्ले का। विण सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है। सच्चे नाम के बिना सब कुछ कूड़ा है, सब कुछ झूठा है और झूठ ही कमा रहे हैं। जो नाम नहीं जप रहे वो बाकी जो भी काम कर लें सब झूठ ही है। विण सच्चे कूड़ियार बन चलाई है। महाराज कहते हैं सच्चे के बिना, नाम के बिना ये समझ लीजिए कि हम सब कुछ जो है झूठ ने हमें बांधा हुआ है, झूठ से हम बंधे हुए हैं और पूरी तरीके से झूठ के काबू में ही हैं। ऐसा साध संगत जी, एक झूठ बोल लिया उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ, एक गलत काम किया उसको छुपाने के लिए दूसरा गलत काम। ऐसी साध संगत जी हम बच्चों को भी समझाते फिरते हैं, अरे उसके सामने ये मत बोलिए, उसके सामने ऐसा मत करियो, दादी को ये मत बताइए, नानी को ये मत बताइए। ऐसी ऐसी क्यों हम चाहते नहीं हैं। एक झूठ कर लिया उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे के लिए तीसरा। हम झूठ के ही जैसे मकड़ी का जाला होता है साध संगत जी, झूठ के जाल में ही बंधते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं और पता ही नहीं लगता कि कब इतने ज़्यादा बंध गए कि फिर बाहर निकलने के भी कोई चांस नहीं होते। विण सच्चे तन छार छार रलाई है। महाराज कहते हैं सच्चे नाम के बिना, देख लो सब नाम की महिमा है यहाँ पे। महाराज कह रहे हैं नाम के बिना शरीर जो है वो समझ लो कि भस्म रूपी है, मतलब है भले ही जिंदा हो लेकिन उसको भस्म रूपी माना जाता है और उसके बाद मरने के बाद भी वो भस्म ही बना रहता है। छार होता है, भस्म कहते हैं। छार मतलब साध संगत जी जिसको हम राख कह देते हैं। महाराज कह रहे हैं वो जलती हुई राख है, जीते जी राख बना हुआ है। जो नाम नहीं ले रहा वो शरीर तो राख के ही बराबर है। विण सच्चे सब भुख जे पैज है खाई है। महाराज कह रहे हैं सच्चे नाम के बिना सब साध संगत जी भूखे हैं। मतलब ये समझ लो कि भूखे कैसे, पैज है खाई है मतलब कि बैठ खा रहे हैं और जो है पहन रहे हैं खा रहे। पैज है मतलब पहन लेना, खाना मतलब खाना, खाइया मतलब खाना। महाराज कह रहे हैं उनको इतनी तृष्णा लगी हुई है, इतनी तृष्णा की भूख है, ये भी ले लो वो भी ले लो, ये भी खा लो वो भी खा लो, ये भी पहन लो वो भी पहन लो। ऐसी आंखें हो जाती हैं साध संगत जी कि कोई एक्ट्रेस कोई डाल तो ले, कोई सूट लहंगा चोली, बस हमारा मन वहीं अटक जाएगा। बस जब तक हम ऐसा बनवा ना लें तब तक हमें चैन नहीं मिलता। जो अगर किसी ने कोई घड़ी ले ली, किसी ने गाड़ी के ऊपर कोई कलर करवा लिया, बस सारी दुनिया इसी भाग दौड़ में लगी है कि मैं आगे निकल जाऊं, सामने वाले को पीछे छोड़ दूं। वो भूख मिटती ही नहीं है। भूख मिटे भी कैसे, क्योंकि तृप्ति तो नाम से होनी है। पीछे महाराज ने बताया है, देखो महाराज ने पहले बोला कि तृप्ति नाम से होनी है, अब आखिर पौड़ी में महाराज और खोल के एग्जाम्पल दे रहे हैं। विण सच्चे दरबार कूड़ ना पाई है। महाराज कह रहे हैं नाम के बिना जो है दरबार में हाजिरी नहीं मिलती, वाहिगुरु जी के दरबार में जाने को नहीं मिलता। कूड़ ना पाई है। महाराज कहते हैं कूड़ कमाई करते करते, कूड़ लेते लेते परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ये समझ लो साध संगत जी, झूठ बोल बोल के तो वो नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो सच बोल बोल के, सच्चा जाप कर कर के, सतनाम वाहिगुरु बोल बोल के मिलेगा। क्योंकि साध संगत जी जब तक उसकी वडियाई नहीं करेंगे तब तक उससे प्यार नहीं होगा, जब तक उससे प्यार नहीं होगा तब तक उसके कहने पे चलेंगे नहीं, अपने आप को त्यागेंगे नहीं। जब तक अपना आप नहीं त्यागेंगे तब तक उसके साथ अभेद नहीं होंगे। सिंपल सी बात है साध संगत जी। कूड़ा लालच लग महल खुआई है। कूड़े के लालच में, झूठ के लालच में लग के हम
अकाल पुरख वाहिगुरु जी के घर महल, ये समझ लीजिए अपना मन जो हमारा स्वरूप है हमारे अंदर ही है, वो बाहर थोड़ी ना कहीं है, हमारे अंदर ही है। हम भूल जाते हैं, खोवाइए भूले पड़े हैं, क्योंकि हम बाहर के लालच के चक्कर में अंदर के वस्तु को भूले हुए। कितनी अजीब गरीब बात है साध संगत जी, परमेश्वर हमारे अंदर है, सबसे कीमती चीज़ हमारे अंदर है। जैसे हिरनी के पेट में कस्तूरी होती है साध संगत जी, बड़ी अच्छी सुंदर और बड़ी सुगंधी वाली होती है कस्तूरी, और हिरन को ऐसा लगता है कि वो कहीं बाहर है, ढूंढता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, वो ढूंढता रहता है। ये नहीं पता कि मेरे पेट में ही है कस्तूरी और मैं बाहर उसको ढूंढते जा रहा हूँ। महाराज कहते हैं कि तुम ऐसे अपने आप को बाहर के लालच के अंदर लग के, अंदर जो महल के अंदर बैठा है बेशकीमती राजों का राजा अकाल पुरख वाहिगुरु, उसके साथ नहीं जुड़ रहे हो। सब जग ठगियो ठग आइए जाइए। महाराज कह रहे हैं सारा जग ठगता जा रहा है, और क्योंकि वो ठग रहे हैं, ठगे जा रहे हैं काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, लालच से, ईर्खा से, द्वैत से, तो उनको बार बार आना जाना पड़ेगा, बार बार जन्म लेके मरना पड़ेगा, मर के जन्म लेना पड़ेगा। पर साध संगत जी अगर इसी के उल्ट काम कर लें, अगर वो अपने आप को गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में न्योछावर कर दें और गुरु महाराज की सेवा से जुड़ जाएं, कोई एक तरह की सेवा ले लीजिए, भली चौर साहब की सेवा रोज़, भली जोड़ों की सेवा, भली लंगर की सेवा, भली महाराज के जो हैं रुमालों की सेवा, भली महाराज की सफाई की सेवा, भली गुरुद्वारे की टॉयलेट की सेवा, कोई ना कोई सेवा से अपने आप को जोड़ लेंगे ना, तो गुरु महाराज फिर ये जो हमें बार बार काम क्रोध लोभ अहंकार तंग करते हैं, ईर्खा द्वैत तंग, ये महाराज इनसे फिर बचाना शुरू कर देते हैं। महाराज कहते हैं ये मेरा है, ये सेवा कर रहा है, ये सिमरन कर रहा है, इसको लुटने नहीं देना, इसको बचा लेना। इसको जैसे साध संगत जी आप समझिए कि एक बहुत बड़ा दानी पुरुष है, वो चारों तरफ लंगर लगाता है, पर जैसे ही वो जब लंगर लगाता है तो उसके अच्छे कांटेक्ट बन जाते हैं। पर साध संगत जी जब वो पुलिस स्टेशन के बाहर लंगर लगाता है, पुलिस वालों को मदद खाना खुना खिलाता है, तो फिर पुलिस भी उसकी पूरी मदद करती है, फिर पुलिस भी उसका पूरा साथ देती है। फिर जब उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होगा तो पुलिस वाले उसको तंग नहीं करेंगे, आराम से ट्रैफिक को निकाल देते हैं, क्योंकि पुलिस को भी फ़ायदा पहुंच रहा है। अब यहाँ पे जब अकाल पुरख वाहिगुरु जी देखते हैं कि भैया ये तो हमारे लिए ही कर रहा है, तो फिर हम इसको लुटने नहीं देंगे। फिर वो पुलिस बना के, वो फिर साधु संतों महापुरुषों को पुलिस बना के आपके साथ रखेंगे और आपको लुटने से बार बार बचाएंगे। सब महाराज कहते हैं तन मह तृष्णा अग शब्द बुझाई है। ये जितनी भी तृष्णा की आग है ना हमारे तन के अंदर, ये साध संगत जी शब्द से बुझती है, ये नाम से बुझती है। इसका और कोई तरीका नहीं है। जैसे घर में आग लगी हो या कहीं आग लगी हो तो पानी बुझाता है, उसको फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है, खूब पानी डालना पड़ता है। ऐसे ही जो हमारा तन है ना, जो जल रहा है, आंखें जल रही हैं देख देख के, मुंह जल रहा है खा खा के, बोल बोल के, कान जल रहे हैं सुन सुन के, गलत चीज़ें सुन, हमें महसूस ना हो रहा हो लेकिन जल तो रहे हैं। साध संगत जी ये जो आग लगी है ये बुझेगी नाम की वजह से। ये नाम रूपी पानी जब एन फायर ब्रिगेड की तरह पड़ता है तब जाके ये तन की आग जो है ये बुझती चली जाती है। तो यहाँ पे पौड़ी समाप्त होती है 147 अंग पे। अब इसके बाद साध संगत जी महाराज को संगत पूछती है, महाराज गुरु की महिमा क्या होती है? तो अब अगले श्लोक में महाराज गुरु की महिमा बताएंगे। बड़े प्यार से गुरु नानक देव जी महाराज ये बयान करेंगे जो आगे श्रवण करेंगे।